हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आइए हम बात करें कि हम अपनी असफलता के लिए हमारी गलतियां जिम्मेदार हैं। अर्थात हमारी सीमित सफलता के लिए व असफलता के लिए हमारी गलतियां जिम्मेदार हैं, कमियां जिम्मेदार हैं, और हमने इनकी सपोर्ट किया है। हम खुद अपनी गलतियों को सपोर्ट करते हैं, हम खुद अपनी कमियों को सपोर्ट करते हैं। इसलिए हम जिम्मेदार हैं। इस चीज़ को हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि गलतियों के साथ में कोई न तो स्वीकार करेगा और न कोई इस्तेमाल करना चाहेगा। अर्थात गलतियां साइड इफ़ेक्ट की तरह होती हैं। भले ही हम कितने उपयोगी हों, लेकिन यदि साइड इफ़ेक्ट है तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। या हमारा जो भी कार्य है, जो भी चीज़ हम डिलीवर कर रहे हैं, यदि उसके साइड इफ़ेक्ट हैं तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। अर्थात जानबूझकर कतई नहीं स्वीकार करेगा। इसलिए आखिरकार जब हम फेल होना अलग चीज़ है, सीमित सफल होना एक अलग चीज़ है। फेल होने का अर्थ ये बनता है कि 80-90% भाग बर्बाद या प्रयास बर्बाद। लेकिन उसमें भी यदि 80-90%, तब भी उसमें 10% सक्सेस। 10% सक्सेस अर्थात हम अच्छाई और बुराई का एक एवरेज होते हैं। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम अपनी सीमित सफलता के लिए या फेलियर के लिए हमारी गलतियां जिम्मेदार हैं, तो क्यों ना हम अपनी गलतियों को खोजें, अपनी कमियों को खोजें, या उस सिस्टम को खोजें, या उस पैटर्न को खोजें जो बार बार गलतियों को जनरेट कर रहा है या कमी को बनाए रखे हुए है। क्या हम अपनी गलतियों के प्रति सीरियस हैं? क्या हम अपनी कमियों के प्रति सीरियस हैं? और भी बात आती है कि माना कि हम अच्छे सही, लेकिन यदि हम उत्पादक नहीं हैं तो हमको रिटर्न नहीं मिलेगा। जब तक हम कुछ देंगे नहीं, तब तक हमें रिटर्न नहीं मिलेगा। मांग करके बहुत मामूली सा रिटर्न मिल सकता है। इसलिए अब हम इस विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे कि आखिरकार हमारी कमियां क्या हैं, गलतियां क्या हैं, यदि हमें सफलता के प्रति सीरियस होना है, सफलता के प्रति या और अधिक सफलता के प्रति सीरियस होना है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी गलतियां या हमारी कमियां हमारी एनर्जी को सोख रही हैं। हमारी एनर्जी का काफ़ी भाग इन गलतियों के द्वारा, इन कमियों के द्वारा शोषित कर लिया जाता है। आखिरकार हमारी जो अच्छाइयाँ हैं या हमारी जो बेहतर क्वालिटी है, वह बेहतर रिटर्न क्यों नहीं दे पा रही है? शायद उसका कारण यह है कि उसके साथ में हम गलतियों को भी परोस रहे हैं, हम कमियों को भी परोस रहे हैं, या उसके साथ ही साथ हम खराब चीज़ें भी परोस रहे हैं। अर्थात अच्छे के साथ खराब खाना कोई नहीं पसंद करता है। कहा जाए कि अच्छा भी खाइए, खराब भी खाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे अच्छा रहने दो, हमें नहीं चाहिए। यही चीज़ें आती हैं कि आप जो भी चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं उसमें खराबी नहीं होनी चाहिए, तभी आप और अधिक कामयाब हो सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आप कामयाबी के प्रति, सक्सेस के प्रति कितना सीरियस हैं। जब आप अधिक सीरियस होंगे
जब आप अधिक सीरियस होंगे तो आप जो आप डिलीवर कर रहे हैं उसके प्रति भी आप सीरियस होंगे होंगे और जब और अधिक सीरियस होंगे तो आप डिलीवर करता अर्थात खुद के प्रति भी सीरियस होंगे। जब हम और अधिक सीरियस होते हैं तो न केवल हम अच्छाई के प्रति सीरियस होते हैं बल्कि बुराइयों के प्रति भी सावधान रहते हैं, बुराइयों के प्रति भी सावधान रहते हैं। और यहाँ पर एक बात आती है कि शुद्ध होना एक अलग चीज है और नेचुरल होना एक अलग चीज है। शुद्ध होना एक अलग चीज है, नेचुरल होना एक अलग चीज है और अशुद्ध होना एक अलग चीज है, अननेचुरल होना एक अलग चीज है, एक अलग चीज है। अब यहां पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि मान लिया कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे चाहे पानी हो, चाहे दूध, दही, मक्खन हो या फिर दालें हों, ये चीज़ें तो अब कहा जाता है कि अक्सर करके इनका प्रचार होता है कि शुद्ध हैं और शुद्ध का प्रचार होने के बावजूद भी जांच में वो शुद्ध नहीं पाई जाती हैं तथा ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। क्या ये नेचुरल भी हैं? क्या यह नेचुरल भी हैं? अब यहाँ पर वही चीज़ बात आती है कि खुद के प्रति भी क्या आप ये मानते हैं कि असफलता के लिए आपकी खराब मार्केटिंग या ब्रांडिंग या एडवर्टाइजिंग जिम्मेदार है, या असफलता के लिए खराब प्रोडक्ट, सर्विस, सुविधा या वर्क जिम्मेदार है, या फिर आप ये मानते हैं कि आपकी असफलता के लिए आपकी गलतियां जिम्मेदार हैं, आपकी कमियां जिम्मेदार हैं, या आप ये मानते हैं कि असफलता के लिए आपकी सोच, आपके विचार, आपकी कल्पनाएं, आपके इमोशंस जिम्मेदार हैं। अर्थात जिन साधनों का या जिस लेवल तक साधनों का आप इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो साधन भी जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन उन साधनों की शुरुआत कहाँ से होती है वह भी जिम्मेदार है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार हम व्यक्तिगत तौर पर हम शुद्ध हैं या फिर नेचुरल हैं, या फिर आर्टिफिशियल हो गए हैं, या फिर अशुद्ध हो गए हैं, या मान लीजिए हम जो डिलीवर कर रहे हैं विचार के रूप में, एक्शन के रूप में, कल्पना के रूप में वो चीज़ें शुद्ध हैं या वह नेचुरल हैं। हम तो नेचुरल हैं, लेकिन क्या हम नेचुरल रह गए हैं? अब अर्थात ये भी होता है बात कि नेचुरल चीज़ें एक नेचुरल टाइम तक ही शुद्ध रह सकती हैं, सही रह सकती हैं, लेकिन उसके बाद में यदि उनको सही रखना है तो नेचुरलिटी से समझौता करना पड़ेगा। ये एक सीधी सी बात आती है कि मान लिया ठीक है, फल आप पेड़ से तोड़ करके लाइएगा, ठीक है, कितनी देर तक वो सुरक्षित रहेगा? 2, 4, 10 घंटे, लेकिन पता चलता है कि कई दिनों के बाद का फल आपको मिलता है। फिर वो नेचुरल कहाँ रह गया? उसकी नेचुरलिटी में तो कमी आ गई।
उसकी नेचुरलिटी में कमी आ गई। और देखिएगा कि दालें हैं या चावल हैं या आटा है, घर में साफ करके धो करके गेहूँ आप पिसवाइएगा, पता चलता है कि महीने 2 महीने के बाद में उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। परंतु ये चीज़ें जब आप मार्केट से खरीदते हैं, कब की ये बने हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद में कितने समय तक दुकान पर रखा गया है, उसके बाद में आप घर पर ला करके रखिएगा, इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। और दूध आप दोहिएगा, ठीक है, उसके बाद में ज़्यादातर 2-4 घंटे तक वो सुरक्षित रहेगा, नहीं तो वो भी नहीं, अगर उसको गर्म नहीं किया गया वो भी सुरक्षित नहीं रहेगा, नेचुरल नहीं रहेगा। अब यहाँ पर भी बात आती है, नेचुरल चीज़, शुद्ध चीज़ और सुरक्षित चीज़, 3 लेयर आ गई, अर्थात नेचुरल चीज़, शुद्ध चीज़ और सुरक्षित चीज़। यदि घर में घरेलू पद्धतियाँ, अब यहाँ पर भी बात यह आ रही है कि ध्यान दीजिएगा, 3 लेयर दिमाग में बैठाइएगा कि नेचुरल चीज़, शुद्ध चीज़ और सुरक्षित चीज़। हम जब नेचुरल हैं तो हमें भी नेचुरल चीज़ें चाहिए, लेकिन दूध लाए कुछ घंटे तक तो वो नेचुरल रहेगा, उसके बाद में फिर उसको वो शुद्ध है, वो चीज़ शुद्ध है, और शुद्ध होने के बाद में फिर 2-4 घंटे के बाद में फिर वो खराब होने लगता है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए उबालना पड़ता है, ठीक है, फिर वो सुरक्षित रखा जाता है। या यही चीज़ें कुछ न कुछ तो मिलाया जाता है, शुद्ध चीज़ें हैं, फिर उसको सुरक्षित रखने के लिए भी कुछ न कुछ किया जाता है, किसी न किसी प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है। अब जो यह प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया एक घरेलू प्रक्रिया कह लीजिएगा, या फिर कॉमर्शियल प्रक्रिया कह लीजिएगा, कि कॉमर्शियल प्रक्रिया कह लीजिएगा। और जब कॉमर्शियल प्रक्रिया एक डिफरेंट प्रक्रिया है, तो हमारे कहने का उद्देश्य यह है कि हम या हमारे विचार या हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वह नेचुरल था। क्या आज भी वह नेचुरल है? यदि नेचुरल नहीं है तो क्या शुद्ध है? क्या वह सुरक्षित है? अर्थात अब ये यहाँ से गलतियाँ पकड़नी होती हैं कि जब हम खुद से गलतियाँ को पकड़ेंगे, तभी हम जो डिलीवर कर रहे हैं उसकी गलतियाँ पकड़ पाएंगे, जो फर्म, दुकान, कंपनी है उसकी गलतियाँ पकड़ पाएंगे, जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, कार्य है, सुविधा है, उसकी गलतियों को पकड़ पाएंगे, उसकी कमियों को पकड़ पाएंगे, और तभी हम मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, इन्हीं चीज़ों की या आदर्श आगे लेवल पर जो भी चीज़ें हैं, कस्टमर का इंटरेस्ट है, ठीक है, इन सब चीज़ों की गलतियों को हम पकड़ पाएंगे। अर्थात हम जो नेचुरल थे, लेकिन फिर वो अननेचुरल कैसे हो गए? चलिए मान लिया आप कह सकते हैं, अरे हम हैं क्या करने को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अर्थात हम का अर्थ ये यहाँ पर जो चीज़ प्रभावित करती हैं कि हमारी सफलता को या हमारी असफलता को प्रभावित करती हैं, वो है हमारे विचार तथा हमारा चरित्र, हमारी सोच,
हमारा व्यवहार, हमारी कल्पनाएं कारण ये है कि हम असफल इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास में एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं है अर्थात शारीरिक एनर्जी तो इसलिए है क्योंकि हम खा पी रहे हैं, इसलिए शरीर को एनर्जी मिल रही है। शरीर को एनर्जी मिल रही है, लेकिन हमारी जो प्रोडक्टिव एनर्जी है, जो हमारी क्रिएटिव एनर्जी है, वो एनर्जी नहीं है। वह एनर्जी नहीं है। अब जिससे मान लिया एक बच्चा होता है, उसके पास में शारीरिक एनर्जी भले ही कम हो, लेकिन इसके बावजूद अदर्स एनर्जी, क्रिएटिव एनर्जी अधिक होती है। वो अधिक प्रसन्न होता है, वह अधिक उत्साही होता है, वह अधिक आशावादी होता है और वह अधिक रचनात्मक होता है, क्रियात्मक होता है। अर्थात यदि ये देखा जाए कि 60 साल के बाद में या 70 साल के बाद में ऐसे रेयर एग्जाम्पल होंगे जो कि उन्होंने अपनी अब तक की लाइफ को बिल्कुल चेंज करते हुए कोई ऐसा कार्य किया हो जो कि उल्लेखनीय हो। नहीं तो ज़्यादातर सब बचपन से ही डिसाइड होने लगता है। किशोरावस्था तक बिल्कुल क्लियर हो जाता है। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि वो जो नेचुरल चीज़ें हैं तब नेचुरल होता है, तब वो बालक नेचुरल होता है। उसकी सोच, उसकी कल्पनाशीलता, उसके विचार नेचुरल होते हैं। अर्थात मिलावट, जहाँ से मिलावट शुरू हो जाती है वहाँ से ही गलती शुरू हो जाती है, वहाँ से कमियाँ शुरू हो जाती हैं। बात समझने का प्रयास कीजिएगा कि जहाँ से मिलावट स्टार्ट हो जाती है, जिस सेक्टर में मिलावट स्टार्ट हो जाती है वहाँ से कमियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, फिर उसके बाद में गलतियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चा नेचुरल होता है, या ये कह लीजिए हम आप सब नेचुरल थे, विचार भी नेचुरल। उसके बाद में फिर एक और चीज़ आता है, नेचुरल होना, मौलिक होना, शुद्ध होना, सुरक्षित होना। 4 लेयर पर गौर कीजिएगा। नेचुरल होना, मौलिक होना, नेचुरल थे, ठीक है, हम नेचुरल थे, हम आप सब नेचुरल थे। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ तो हमारी एक मौलिक सोच विकसित हुई, हमारी आप सबकी एक मौलिक सोच विकसित हुई, मौलिक कल्पना, मौलिक विचार, मौलिक व्यवहार, जो कि किसी दूसरे से मेल नहीं खाते थे। सबकी अपनी अपनी पहचान, सबकी अपनी अपनी पसंद, सबकी अपनी अपनी रुचि, सबका अपना अपना इंटरेस्ट, ठीक है। ये चीज़ें आई, मौलिकता का विकास, नेचुरलता का विकास हुआ, फिर मौलिकता का विकास हुआ। शुद्ध थे हमारे विचार, कल्पना, हर चीज़ बिल्कुल प्योर थे। अब फिर लेकिन और आगे समस्या ये आई सुरक्षा की। अब सुरक्षा के लिए मिलावट स्टार्ट हुई कि हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। अब हमने पहनना शुरू किया, बोलना सीखा। सुरक्षित रहने के लिए हमने बहुत कुछ चीज़ें सीखी, चलना, उठना, दौड़ना, भागना, बोलना, विचारों को अभिव्यक्त करना। ये सब सुरक्षित रहने के लिए हम सीखते चले गए। अर्थात सुरक्षित रखने के लिए जो भी चीज़ें हम सीखते चले गए वो हमें मिलती चली गई या हम उसमें मिलते चले गए। परिणाम क्या हुआ? हमारी जो शुद्धता थी या जैसे जैसे लाइफ गुजरी, हमने जो अनुभव किया,
अनुभव किया, वो सब चीज़ें हम में मिलता चला गया, समाहित होता चला गया, समाहित होता चला गया। जब मिलता चला गया, कुछ तो सुरक्षित रहने के लिए हमने जानबूझ करके मिलाया, कुछ ऑटोमेटिक तरीके से मिलता चला गया जब हम ओपन थे। हमारे विचार, हमारी ग्रहण शक्ति, ये सब चीज़ें फिल्टर नहीं लगा था, तो जो कुछ भी अच्छा या बुरा वो सब मिलता चला गया। परिणाम जो हमारी जो शुद्धता थी, शुद्धता कम होने लगी, मौलिकता कम होने लगी, और जो नेचुरलिटी थी वो भी कम होने लगी। और ये सब होता चला गया। परिणाम हम धीरे धीरे एक अशुद्ध प्रोडक्ट बनते चले गए, अर्थात एक अशुद्ध करेक्टर या अशुद्ध मटेरियल अब हम बनते चले गए। खैर, बॉडी विकसित होती चली गई, जैसे जैसे हम सीखते गए, जैसे जैसे हम बड़े होते गए। अब समस्या क्या आई कि जब हम समस्या तब तक नहीं आई जब तक हम मार्केट में नहीं आए। या जब तक हमने खुद की कीमत का आकलन नहीं करवाया, क्योंकि खुद की कीमत का हम निर्धारण कर सकते हैं कि हम खुद की कीमत का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन एक होता है कि जो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट की कीमत को निर्धारित करता है, दूसरा कस्टमर निर्धारित करता है, तीसरा वो सेल्स प्राइस होता है जिस पर वो प्रोडक्ट बिकता है। अर्थात अब जो भी मिलावट हुई, या जो भी ये कह लीजिएगा, हम जब तैयार हुए तो सफलता के लिए तो हमें मार्केट में आना पड़ता है। डेवलपमेंट के लिए मार्केट में आना नहीं पड़ता है। या मैन्युफैक्चरिंग के लिए मार्केट में आना नहीं पड़ता है, लेकिन सफलता के लिए मार्केट में आना पड़ता है। डेवलपमेंट के लिए मार्केट में आना नहीं पड़ता, कहने का अर्थ है कि आप खुद को किसी भी क्षेत्र में आप विकसित कर सकते हैं, किसी भी स्किल को आप डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सफलता आपको बाजार से मिलती है। सफलता आपको समाज, अर्थात मार्केट, पूरा समाज अपने आप में एक मार्केट है। तो जब हम मार्केट में आए तो फिर हमारा मूल्यांकन स्टार्ट हुआ। हम तो ये सोचते थे कि हम तो बहुत कीमती हैं, लेकिन जब मार्केट में आए तो मार्केट में जो कस्टमर या जिनसे हमको सफलता चाहिए, चाहे हमको इकोनॉमिक सक्सेस चाहिए, चाहे हमको कॉमर्शियल सक्सेस चाहिए, चाहे हमको पॉलिटिक्स में या गेम में, किसी भी फील्ड में हमको सक्सेस चाहिए, तो वो मार्केट से मिलती है। और मार्केट में सफलता तब मिलती है, वो हमारी कीमत का मूल्यांकन करता है, हमारी कीमत लगाता है, हमारे कार्य की, हमारे द्वारा डिलीवर होने की, कार्य की मतलब हम कितना रिटर्न दे सकते हैं। तो उसकी जब कीमत लगनी शुरू हुई तो हम अपनी औकात पर आए। तो अर्थात जो कीमत लगती है वो इस आधार पर लगती है कि कितना ये सुरक्षित है, कितना यह सुरक्षित है, कितना शुद्ध है, कितना मौलिक है और कितना नेचुरल है। ये 4 सेक्टर है मूल्यांकन के आधार पर। कितना यह सुरक्षित है, कितना यह शुद्ध है, कितना यह मौलिक है, कितना यह नेचुरल है, और कितना यह उपयोगी है, कितना यह प्रभावशाली है, कितना यह आकर्षक है, और कितना, कहाँ और कैसे, किन परिस्थितियों में ये काम करेगा। कितना, कहाँ, किन परिस्थितियों में काम करेगा। अर्थात हमारी कीमत
के मूल्यांकन के आधार अर्थात कस्टमर जब कीमत का मूल्यांकन करता है या प्रोडक्ट का मूल्यांकन करता है और उसके आधार पर वो कीमत को लगाता है कि यह कितना सुरक्षित है, कितना सुरक्षित है और कितना शुद्ध है, कितना मौलिक है, कितना नेचुरल है तथा कितना उपयोगी है, तथा यह कितना उपयोगी है, किस सेक्टर में उपयोगी है, यह क्या कर सकता है, यह क्या कर सकता है अर्थात अब इसका निर्माण कैसे हुआ है, किस मटेरियल से निर्माण हुआ है। इन तमाम सारे सेक्टर के आधार पर हमारी जो मार्केट प्राइस है, मार्केट वैल्यू या मार्केट इम्पोर्टेंस निर्धारित होती है। तब पता चलता है कि जब हम अपनी औकात पर आते हैं